हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन। और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिजर्व्स को, प्रॉफिट एंड लॉस को और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ट्रीट करते हैं। और साथ ही हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हम इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ही एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है, जैसे ही एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है, वो ये चाहता है कि मैं आज से जितनी भी चीज़ें पहले की पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद बिजनेस में एंटर हूं। और पुराने पार्टनर्स भी ये चाहते हैं कि सी आज एडमिट हुआ है तो आज से पहले के जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं, जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स ये चाहते हैं कि ये शुड बिलोंग ओनली टू अस, ये सिर्फ हमें बिलोंग करना चाहिए और ये नए पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। इस पूरी डिस्कशन का नेट सेल मतलब ये है कि जितना भी एग्जिस्टिंग पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व, ऑल्सो नोन एज रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस वेदर डेबिट वेदर क्रेडिट, मतलब एसेट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह होता है, तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि ये है पुराने पार्टनर्स का सारा हिस्सा। और सी क्योंकि आज एडमिट हुआ है तो उसे मिलेगा आज के बाद की सारी चीजें। आज से पहले अगर कुछ भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये सारी चीजें हम आज समझते हैं विद एन हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे। और एक क्वेश्चन कराने से पहले मैं लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेता हूं। चलो बेटा, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं और अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा होगा। W and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st of March 2016 is as follows. पूरी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। लिखा है C was admitted for 1/6 शेयर। C एडमिट हुआ एक नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। C brings 30,000 as capital and 10,000 as his share of goodwill premium, half of which is withdrawn by the old पार्टनर्स। आधे आधे पैसे उन्होंने ड्रॉइंग्स कर लिए। डेटर्स 1500 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड 5% का प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को भी करना है और प्लांट एंड मशीनरी को भी 8% से डेप्रिशिएट करना है। इन्वेस्टमेंट 2500 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। और क्रेडिटर है 2100 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज आल्सो बी टू बी टेकन इनटू अकाउंट। और वही 3 अकाउंट्स हमने बनाने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जो मैंने कि पिछले लेक्चर में बनाए थे। और अगर आपने मेरा ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है या इस चैप्टर्स के बहुत सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो पहले आप जाके वो देखिए, तभी आपको ये मेरा आज का क्वेश्चन समझ में आएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप चैप्टर्स देख रहे हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ रेगुलरिटी के अंदर, कॉन्टिन्यूएशन के अंदर देखें फ्रॉम लेक्चर 1। उसका एडवांटेज ये है, तभी आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर समझ में आएंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस चैनल पर नए हैं। और अगर इस चैनल पे आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और आगे स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, सबसे पहला अब हमारा काम है कि हम कैपिटल बैलेंसेस को उतार देते हैं। और इसके अंदर आपके कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 60,000 फॉर W and 40,000 फॉर R। उसके बाद अब आप, ये एक नया पॉइंट है जो मैंने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करना है। कोई भी जनरल रिजर्व
या प्रॉफिट एंड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अगर होंगे तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो नए पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो मैंने उस जनरल रिजर्व को W और R जो 3:2 उनका ओल्ड रेशियो है उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय जनरल रिजर्व 3000 एंड 2000। आगे चलते हैं। अब नीचे की हम एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं एक एक करके। सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए। C brings 30,000 as his capital and 10,000 as his goodwill premium, half of which is withdrawn by W and R। तो अब हमने इस सब की जर्नल एंट्रीज हमें पता है, यहां पर हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं सो दैट आप मेरे साथ साथ देखते रहोगे। देखिए बेटा यहां पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू नाम है उसका C, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई हमारी 30,000 रुपीज़ की। उसके बाद गुडविल का शेयर है बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG 10,000 और ये PFG अकाउंट डेबिट टू W टू R, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। और इसके अंदर अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे, और क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये केस 1 है तो इसीलिए इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आएगा जो हमारा ओल्ड रेशियो है 3:2, 6,000 और 4,000। और अगर इसको पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स कर ली है, तो हम ड्राइंग्स की एंट्री भी करते हैं। W अकाउंट डेबिट R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिखा है हाफ, आधा आधा कर देते हैं 5,000, 3,000 एंड 2,000। तो ये हो गई हमारी सारी जर्नल एंट्रीज। और ये साइड में जितनी भी मैंने जर्नल एंट्रीज करी है ये सारा का सारा आपका वर्किंग नोट्स है। अब जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, जैसे जैसे हम कॉम्पिटेंट होते रहेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करने में एक्सपर्ट होते रहेंगे, हम धीरे धीरे वर्किंग नोट्स को बेटा हटाना शुरू कर देंगे। विल ट्राई कि हम वर्किंग नोट्स को बहुत लिमिटेड रखें। ये सारी जर्नल एंट्रीज जो मैं राइट साइड पर लिख रहा हूँ, इन कुछ जर्नल एंट्रीज को हम कंबाइन कर देंगे, कुछ को हम हटा देंगे। जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड एंट्री को आप कंबाइन कर सकते हो, तो धीरे धीरे मैं वो भी करने वाला हूँ, बट इट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग, अभी इतनी जल्दी नहीं है। उसके बाद हम एक बना लेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, और सबसे पहले देखते हैं यहाँ बैंक का बैलेंस कितना है बेटा। बैंक का बैलेंस है हमारा, बैंक का बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है बैंक का बैलेंस। ये बना दिया मैंने बैंक अकाउंट। बैंक टू सीज कैपिटल, तो बैंक में लिख दिया हमने सी कैपिटल 30,000 रुपीज़, और सी के कैपिटल में बाय बैंक 30,000 रुपीज़। ईजी। फर्स्ट जर्नल एंट्री बैंक टू PFG, तो बैंक में मैंने लिख दिया है टू PFG 10,000, और PFG अकाउंट हम नहीं बना रहे, इग्नोर। PFG टू W टू R, तो PFG में 2W 2R विच इज इग्नोर्ड, क्योंकि PFG हम अकाउंट नहीं बना रहे, और वैसे भी आप देखोगे तो ये दोनों अकाउंट आपस में कैंसल आउट वैसे ही हो रहे हैं। उसके बाद W और R में हमने लिख दिया बाय PFG 6,000 एंड 4,000। उसके बाद WR टू बैंक, तो W और R में हमने अगेन लिख दिया टू बैंक, दिस इज 3,000 2,000, और बैंक में हमने लिख दिया बाय W कैपिटल एंड बाय R कैपिटल। श्योर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी रट्टा नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में सीख के आए हैं, और यहाँ पर हम उसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन करने का बेटा सबसे आसान तरीका, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ आता है, वो वहाँ आता है, नथिंग टू बी मगअप्ड। द बेस्ट मेथड इज़ टू पास
द लेजर पोस्टिंग, लेजर में हम पोस्टिंग करना कर देंगे स्टार्ट। आगे चलते बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। Debtors 1500 is to be written off as bad debts and a 5% provision is to be created for bad and doubtful debts। प्रोविजन बनाते हैं, ये देखो मैं साइड पे यहां प्रोविजन बना रहा हूं आपके लिए। ये रहे हमारे डेटर्स, हमारे डेटर्स हैं 18,000 के, 18,000 के हमारे डेटर्स हैं। और उसके बाद हमने 1500 इसके ऊपर बैड डेट्स क्रिएट किया, जिसको हम बोल सकते हैं फर्दर बैड डेट्स। 11th क्लास में आपने पढ़ा था, नहीं तो आप इसको सिंपल बैड डेट्स भी बोल सकते हो। और सबट्रैक्ट करके आ जाता है हमारा 16,500। और उसके बाद 16,500 के बाद ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड, और इसके ऊपर एक हमें न्यू प्रोविजन बनाना है या प्रोविजन बनाना है 5% का। तो 18,000 में से पहले, 18,000 में से पहले हम 1500 माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स, क्योंकि जो बैड डेट्स हो चुके हैं उनके ऊपर प्रोविजन लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन हम रेस्ट के ऊपर लगाएंगे जो डाउटफुल है, और इसके ऊपर 5% लगाया तो 825 रुपीज़ आता है, ये 825 रुपीज़। और 16,500 में से इसको माइनस कर दिया हमने तो ये आ गया 15,675। उसके बाद अब रीवैल्यूएशन में आ जाते हैं। आप मेरे साथ देखोगे यहाँ पर सबसे पहले बैड डेट्स है हमारे 1500, और एक प्रोविज़न भी हमने बनाया है कितने का, 825 रुपीज़ का। इसका मतलब ये इस साल का हमारा एक्सपेंस है 1500 प्लस 825, दिस इज 2325। मगर पहले से भी अगर आप देखोगे तो एक प्रोविज़न हमारे पास पहले से भी पड़ा हुआ है कितने का, 2000 रुपये का। तो 2000 का प्रोविजन हमने माइनस कर दिया। 325 इज द नेट लॉस और नेट एक्सपेंस। लॉस वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, नेट एक्सपेंस बोलते हैं इसको। और ये सारी चीजें बेटा आपने क्लास 11th में पढ़ रखी हैं। हाँ, अगर 11th में नहीं भी पढ़ रखी हैं तो भी मैं थोड़ा सा क्लैरिटी में एक बार आपको दे दूं। बैड डेट्स आपके 1500 के हैं, 825 आपने प्रोविजन बनाया, दोनों आपके एक्सपेंस हैं। मगर 2000 का जो पहले से ही आपके पास प्रोविजन पड़ा हुआ था, जो पहले से ही आपने एस्टिमेट कर रखा था बैड डेट्स के लिए, उसमें से कैंसिल कर दिया। और अब इस साल का नेट लॉस या नेट एक्सपेंस है 325। आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे ऑफ करना है तो इसकी जर्नल एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं सारी एंट्रीज बैंक से करता हूं, आप कैश में भी कर सकते हो बच्चा। 3000। अब इसकी पोस्टिंग भी कर सकते हैं। बैंक में हमने लिख दिया बाय आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3000, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज बैलेंस शीट के अंदर क्योंकि पेड ऑफ हो गई तो कितने आगे बेटा, 0। आगे चलते हैं। आप सब मेरे साथ ये क्वेश्चन कर रहे हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको फिर से रीप्ले कर सकते हो, पॉज करके दोबारा से देख सकते हो। और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है आगे, कोई सी भी क्लास हो। आई टेक क्लासेस फॉर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की भी मैं क्लासेस लेता हूँ। तो अकाउंटेंसी अभी मैं वीडियोस अकाउंटेंसी के लिए बना रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए भी जल्द वीडियोस आने वाले हैं। तो आप मेरे को ये बताइए सर, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको वीडियोस की ज़रूरत है? अगर आपने मुझे कमेंट में लिखा कि ये वाला चैप्टर है सर, आप वीडियोस बनाओ, मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस भी होती हैं, तो मैं फिर भी अकोमोडेट करता हूं कि मैं एक रूटीन में, रेगुलरिटी में वीडियोस बनाता रहूं और आपके लिए मैं पढ़ाई बहुत आसान करता रहूं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% कम कर दी बेटा। टू स्टॉक की वैल्यू 10% कम कर दें तो 2000,
और बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक आ जाएगा दैट इज 18,000, 20,000 माइनस 2,000। फर्नीचर की वैल्यू भी कम कर दी 500 रुपीज से, और यहां पर फर्नीचर आ गया आपका 39,500 रुपीज, 40,000 माइनस 500 रुपीज। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी 8% से कम करना है, तो मैंने मशीनरी लिखा 8%। $40,000 के ऊपर 8% होता है बेटा 3,200, तो ये हो गया आपका 40,000 इंटू 8%, 3,200, और माइनस करके आ गया 36,800। यहाँ पे मैंने लिख दिया मशीनरी। श्योर, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक इन्वेस्टमेंट्स भी हमें इंक्रीज्ड वैल्यूज में मिल गई, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 2,500 रुपीज बढ़ गई। एसेट इंक्रीजेस तो हमें प्रॉफिट हो गया, ये रहा बेटा इन्वेस्टमेंट 2,500। और क्रेडिटर को भी हमें अकाउंट्स में लिखना है, और अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे लिए लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है, जगह नहीं बची है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूं। ये मैंने लिख दिया यहां पे क्रेडिटर्स 2,100। क्लियर है, सारी चीजें हमारी हो गई। आप देखोगे कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ जर्नल एंट्रीज अगर आपको याद हैं तो दिस इज सो डैम इजी क्वेश्चन। उसके बाद जिन एसेट्स और जिन लाइबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं है उनको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, और ये अज्यूम करते हैं कि उनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है। देखते बेटा, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैश, दिस इज 12,000, ठीक है, कैश दिस इज 12,000। देन उसके बाद कैश के बाद आता है डेटर्स, हो चुका है। देन स्टॉक भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, मशीनरी भी हो गई, और राइट साइड पर सिर्फ एक ही चीज रह गई, बैंक का बैलेंस। ठीक है, अब वो बैंक का बैलेंस भी हम लिखेंगे। और उसके बाद लायबिलिटी साइड पर है क्रेडिटर्स, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स भी पहले से ही पड़े हुए हैं, कितने के बेटा 20,000, और उसी में 2,100 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 22,100। प्रोविजन खत्म हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी जीरो हो गई, जनरल रिजर्व बढ़ गया, और कैपिटल हमने वहाँ लिख दिया है, और अब यहाँ कैपिटल आएगी WRC। और ये आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे अब रह गया, बाकी का सारा पार्ट इज फिनिश्ड। अब हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस करते हैं, जो आप मेरे साथ देखोगे। कैलकुलेशंस ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट से। थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो आप एडजस्ट करोगे मेरे साथ। यहाँ से हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। सॉरी, इस बार रीवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं आएगा, इस बार लॉस आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो डेबिट में आ चुकी हैं। बाय रीवैल्यूएशन लॉस 2,100 प्लस 325 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 3,200, दिस इज 8,125। 8,125 में से 2,500 डिडक्ट कर दिए तो 5,625, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और आप देखोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 3:2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, दिस इज 3,375 revaluation loss, this is 2,250। और बस अब इसको क्लोज करना है। ठीक है, इसका टोटल तो बहुत आसान है, 30,000, दिस इज ऑल्सो 30,000, और यहाँ से हमने बैलेंस CD निकाल दिया,
दिस इज ऑल्सो 30,000. अब इन दोनों का भी टोटलिंग कर रहे हैं. राइट साइड में W का टोटल करते हैं बेटा. 60,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000, दिस इज 69,000. इधर भी लिख दिया 69,000 माइनस 3,000 माइनस 3,375, दिस इज 6,2,625. 6,2,625. देन R का करते हैं 40,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000, दिस इज 46,000. 46,000 में से अगर मैं 2,000 और 2,250 माइनस कर दूं तो 4,1750. 4,1750 और 30,000, इन तीनों का टोटल करते हैं. 6,2,625 प्लस 4,1750 प्लस 30,000, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 134,375. 134,375. अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे, उससे पहले हम बैंक का टोटल भी कर लेते हैं. 30,000 प्लस 10,000, टोटल इज हाउ मच? 40,000. और 40,000 में से ये सारे अगर माइनस करें, 3,000, 2,000 एंड 3,000, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 32,000. और ये 32 हमने यहाँ लिख दिया. और अब बैलेंस शीट का हम टोटल करेंगे, और अगर दोनों तरफ का टोटल सेम आता है तो इसका मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया है, अदरवाइज आपने कोई ना कोई गलती करी है. जैसे कि मैंने बताया था, ये मेरा एक पेट डायलॉग है, हर क्लास में आपको सुनना पड़ेगा हर क्वेश्चन के बाद. तो एक बार चेक करते हैं कि दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. 22,100 प्लस 134,375, दिस इज 156,475. 156,475. ऐसे ही राइट साइड का भी टोटल करेंगे. 15675 प्लस 18,000 प्लस 39,500 प्लस 36,800 प्लस 2,500 प्लस 12,000 प्लस 32,000, तो ये आ गया 156,475. आपका आंसर पूरा ख़त्म, और दोनों तरफ मैच हो गया और आपका आंसर कंप्लीट हो गया. श्योर, बड़ा ही आसान सा था. अब क्योंकि आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सीख चुके हो और इंटरेस्ट भी आपको बहुत आ रहा होगा, तो अब हम एक काम करने वाले हैं. अब इस क्वेश्चन के अंदर आप मेरे साथ जर्नल एंट्रीज भी सीखोगे. सारी की सारी जर्नल एंट्रीज, जिसमें से ऑलमोस्ट थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज तो हम कर भी चुके हैं, बाकी की सारी जर्नल एंट्रीज भी हम करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तो ये मैंने स्पेस बचा ली आपके लिए जर्नल एंट्रीज के लिए. ये यहाँ पे करेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज और कुछ जर्नल एंट्रीज यहाँ पर करेंगे, एक्सेप्ट जो हो चुके हैं उसके बाद. अब एक चीज आप मेरे साथ सुनोगे, टू पास द जर्नल एंट्रीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस क्वेश्चन में बोला है उसमें तो हम करेंगे ही, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको एडिशनल जर्नल एंट्रीज भी कराने वाला हूं. सबकी जर्नल एंट्रीज होती है. एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ जर्नल एंट्री. बस सिर्फ एक बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस सीडी, सिर्फ आप इन दोनों को छोड़ दो, बिकॉज ये दोनों ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये दोनों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड्स हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड्स हैं. इसलिए इनको छोड़ के बाकी सबकी जर्नल एंट्रीज होगी. तो एक एक करके करते हैं, ठीक है बेटा. सबसे पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया. देखो आप W और R में क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री आपकी यहां बन गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू W कैपिटल एंड टू R कैपिटल. कितना आ गया? 5,000, 3,000 एंड 2,000. उसके बाद ये वाली जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, वहां पर ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं. अब आ जाती है रीवैल्यूएशन लॉस. उससे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट की करते हैं जर्नल एंट्री. आप ये देखोगे इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट हो रही है रीवैल्यूएशन में, तो एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. हम थोड़ा सा काम उल्टा कर रहे हैं, मगर आप मेरी ये ट्रिक समझो.
आप मेरी ये ट्रिक समझो, पहले तो हम जर्नल से लेजर करते थे, मगर हम थोड़ा सा काम उल्टा कर रहे हैं, लेजर से जर्नल कर रहे हैं, बट इट्स स्लाइटली इजी। फिर भी आपको समझना है तो इट्स वेरी इजी। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है और एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है। आगे चलते हैं। ये स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है और मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। पहले इन तीनों को करते हैं। और रिवैल्यूएशन डेबिट, देखो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, लॉस, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, लॉस, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, लॉस। तो तीनों की वैल्यू कम हो गई, 2500 और 3200, ये आ गया आपका 5700। क्लियर। उसके बाद आप आ जाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री पर। ये थोड़ी सी एंट्री ध्यान से आपने मेरे साथ देखनी है, क्योंकि ये 11th क्लास की जनरल एंट्रीज है। सबसे पहले 1500 रुपए का बैड डेट्स हुआ है, 1500 इज बैड डेट्स। पहले तो हम बैड डेट्स की एंट्री करते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1500, ये तो बेटा हो गई हमारी बैड डेट्स की एंट्री। यहां तक क्लियर है। 1500 रुपीज इज बैड डेट्स। उसके बाद ये जो 1500 का बैड डेट्स हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए, इसको सेट ऑफ करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए हमने एक प्रोविजन बनाया था 2000 रुपए का। उसमें से 1500 रुपए निकालते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 टू बैड डेट्स 1500। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो जो हमारा बैड डेट्स हुआ 1500 रुपए का, उसको हमने कहां से सेट ऑफ कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनना, आप 1500 के बैड डेट्स ये रही, जो 1500 के बैड डेट्स थे उसको हमने प्रोविजन से एडजस्ट कर दिया, ये रही। अब 500 का हमारे पास प्रोविजन बचा और न्यू प्रोविजन हमने बनाया है 825 रुपीज का। इसका मतलब 325 का लॉस हो गया, जो हमने वहां डेबिट भी किया है उसकी एंट्री करते हैं। अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स 325। क्लियर है। सारी एंट्रीज हो गई, इसकी एंट्री भी हो गई। अब देख लेते हैं, सबकी एंट्री हो गई बेटा, बस सिर्फ एक लॉस की रह गई। ये लॉस की एंट्री कैपिटल में डेबिट हो गया, कैपिटल में डेबिट हो गया। ये देखो बेटा, W's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू WR कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री है हमारी लॉस की एंट्री। लॉस है हमारा 5625 और ये है 3375 एंड 2250। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, बट ये मैंने आज आपको एक फुल फ्रेश्ड क्वेश्चन करा दिया है जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। आप ये देखोगे कि इसके अंदर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना है, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर बैंक अकाउंट भी मैंने बना दिया है। इसके अंदर मैंने डेटर्स की एडजस्टमेंट भी सिखा दी और इसके अंदर मैंने जर्नल एंट्रीज भी सारी आपकी कर दी। तो फुल फ्रेज क्वेश्चन, ये आपका पूरा क्वेश्चन मेरे साथ कंप्लीट हो गया है। होप सो कि आपको ये समझ में आएगा और मेरे को कमेंट में बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, सो दैट कि मेरे को एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिले कि और मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही कह सकता हूँ मैं, और अगले वीडियो में हम कुछ नए पार्ट्स के लिए लेके आएंगे। इसके आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि अगर पार्टनर घर से कैश में पैसे गुडविल के नहीं लेके आता तो क्या ट्रीटमेंट होती है, और हम कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट भी बनाना सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद फर्दर चैप्टर्स में हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट्स आने वाली हैं जो ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स के अंदर आती हैं। तो होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का एक बटन दबा दीजिए। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।